अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंसर। जैसा कि आपको बताया, हमने 9th क्लास मैथ स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.4। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हमने इनके अंदर ये चीज़ डिस्कस करनी है कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स का जो है एक चीज़ पे वो डिपेंड करते हैं मैट्रिक्स, कि उनमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के। ये कंडीशन है। ये कंडीशन है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हैं, उन सब में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के। ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, ये चीज़ मैटर करती है। अब अगर हम बात करें पहले पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक दो, दो नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसका ऑर्डर जो है 2 है। ठीक है। अगर हम दूसरे मैट्रिक्स में देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास रोज के लिहाज से हमें देखना है, तो इसमें रोज कितनी है, 2। तो ये कंफर्टेबल है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम आ जाएं, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स देखें 1 2, टू नंबर ऑफ कॉलम्स बन रही हैं। रोज देखें तो 1 2, टू रोज बन रही हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं 1 -1। अगर यहाँ पे कॉलम हम देखें तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है, 1, एक ही है। ये देखें, एक ही नंबर ऑफ कॉलम है। अगर हम नंबर ऑफ रोज इसमें देखें दूसरे मैट्रिक्स में 1 2, टू हमारे पास क्या बन रही है, रोज बन रही है। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये कंफर्टेबल नहीं है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। चौथे क्वेश्चन में अगर हम आए 1 2, टू हमारे पास नंबर ऑफ रोज कॉलम्स बन रही है, यानी ऑर्डर कॉलम का कितना है, 2। इसी तरह से रोज अगर हम देखें 1 2, टू हमारे पास रोज बन रही है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी चौथा जो क्वेश्चन है ये भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह से पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3, थ्री कॉलम्स बन रहे हैं, कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो 3 है हमारे पास। 1 2 3, रोज भी कितनी है, 3। तो 3 by 3 मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसका। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो भी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। इसके बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें ए मैट्रिक्स भी दे रहा है, बी मैट्रिक्स भी दे रहा है। हमने मालूम करना है ए बी और बी ए, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, ये ए प्लस बी नहीं है या ए माइनस बी नहीं है जो हम अब तक पढ़ रहे थे। ये है बी ए, यानी कि बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, और ए बी मतलब ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। बी ए इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। मुमकिन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है, देन ये सॉल्व होगा आगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए बी मालूम करेंगे। तो ये देखिए, हमने क्या करना है, सिंपल पहले ए बी मालूम करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 3 0 -1 और 2। बी मैट्रिक्स मेरे पास किसके इक्वल है, 6 एंड 5 के। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करने लगे हैं। मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल तरीका कार होता है, हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ। तो देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले नंबर को मैट्रिक्स में मौजूद पहले नंबर को हम पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस का साइन यूज करते हैं, फिर दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद -1 को अगेन हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में क्या आ गया, +2 मल्टीप्लाई बाय 5। ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो आंसर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 18 -6 प्लस 10 इज इक्वल टू +4। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम मालूम करने जा रहे हैं बी ए। बी ए, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें ना नंबर ऑफ कॉलम्स के ये कंफर्टेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रहे थे, 2। नंबर ऑफ रोज कितनी बन रही थी, 2। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल थे, तभी इनका आंसर मुमकिन हुआ। अब हम बी ए देखने जा रहे हैं कि ये मुमकिन है या नहीं है। 6 5 इंटू 3 0 -1 और 2। सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, बी और ए की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए, अगर इसमें हम गौर करें, नंबर ऑफ कॉलम कितने बन रहे हैं, 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो ऑर्डर जो इनका बन रहा है वो 1/2 का बन रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास बी ए मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर वो कह रहा है कि आपने प्रोडक्ट मालूम करना है। कुछ सवाल आप उन्होंने दे दिए हैं, उन सबका हमने प्रोडक्ट निकालना है या मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो मैंने 1 2 और 5 ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीसरा और चौथा आप लोगों के लिए छोड़ दिया। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा पहले कंफर्टेबल चेक किया करें कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है।
तो देखें इसमें अगर हम गौर करें ना, कॉलम कितने बन रहे हैं 2, और इसमें रोज कितनी बन रहे हैं 2। तो ये क्या है, कंफर्टेबल है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मल्टीप्लाई करें 1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके दरमियान में प्लस, फिर दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सिंपल 4। तो ये मेरे पास क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज कितनी, कॉलम्स कितनी है 3 2, और नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। तो ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। इसको भी वैसे ही करें जैसे हमने पहले किया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आ गया, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो -8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा मेरे पास वो क्या होगा, 3 -3 का मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, इसको समझिएगा। पहले रो को, पहले मैट्रिक्स के रो को हमने दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल करने लगा हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद अगेन पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, इसी तरह से पहले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को, दूसरे रो को आपने दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अगेन इसको मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 दरमियान में प्लस आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अगेन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और दरमियान में प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, इसको बंद कर दें। अब सिंपल हम आंसर निकालते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही रहेगा, प्लस 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आ गया, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, -8। 2 4 8। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा, -12 दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 0 ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 दरमियान में प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4। फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, 4 -3 -12 -15 24 और 34। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 के पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो अगले क्वेश्चन रहते हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।